खमा गनीसा, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप एंड स्किन केयर से रिलेटेड। ये जो पूरा का पूरा डब्बा आप लोगों को भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्किन केयर एंड मेकअप से रिलेटेड है। इसमें से मैंने कुछ स्टेप जो है वो अमेजोन से भी बाय किया है, जैसे ये वाला, और कुछ स्टेप है वो मैंने पर्पल से, जैसे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। आप लोग अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करें तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ स्किन केयर से रिलेटेड यही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो है। एंड ये जो बॉक्स है वो है नायका का, जो कि मैंने अभी पिंक फ्राइडे जो सेल चल रहा था वहाँ से कुछ स्टफ मैंने ऑर्डर किया था, तो इसलिए वो इस बॉक्स में आया था। एंड इसी में मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सामने मैंने स्किन केयर और मेकअप दोनों के अलग अलग कैटेगरी बना के सारे प्रोडक्ट रख लिए, और ये वाला डब्बा जो है वो पूरा खाली करके हम साइड में रख देते हैं। तो स्टार्ट कर लेती हूँ स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड जो भी स्टफ है वहाँ से, उसके बाद हम चलेंगे मेकअप पे। तो ओके, तो शुरुआत करेंगे हम ये वाले प्रोडक्ट के साथ में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये लोरेल का न्यूली लॉन्च सीरम है और बहुत ही अच्छा सीरम है। डब्बे में से मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि बॉक्स में से निकालने से टाइम लगता है ज़्यादा, तो मैंने सारे प्रोडक्ट बाहर निकाल के रख लिया ताकि फटाफट में वीडियो जल्दी जल्दी दिखा दूँ आप लोगों को, ज़्यादा लंबा नहीं हो। ये वाला सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई बढ़िया सीरम देख रहे हो अपने बालों के लिए एंड आप चाह रहे हो कि ये लियोन हेयर केयर देख देख के बोर हो गए हो एंड आपको कुछ अलग ट्राई करना, आपके बालों पे सूट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। 15-20 दिन पहले ही मंगवा लिया था, 2-3 बार मैंने इसको यूज़ भी कर लिया। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये काफ़ी सारे बेनिफिट बताते हैं। हालांकि मैंने इसको सिर्फ एज ए सीरम यूज़ किया, बट आप इसको हेयर वॉश से पहले एज ए ऑयल भी इसको यूज़ कर सकते हो, हेयर वॉश के बाद एज ए सीरम भी यूज़ कर सकते हो। और हीट प्रोटेक्टर का भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम कोई भी हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो अपने बालों पे पहले अगर ये लगा लेते हैं तो अपने बाल डैमेज नहीं होते हैं। साथ ही में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मुलायम वाला है, क्या बताऊँ मैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। जब आप इसको यूज़ करोगे ना तभी पता चलेगा। दिखने में कैसे आप लोगों को दिख ही गया होगा, मैं पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही गोल्डन कलर की लग्जूरियस सी पैकेजिंग आती है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, ये पड़ा हुआ नहीं, रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है। सो काफ़ी अच्छा लगा। आपको अगर बाय करना है तो आप कर सकते हो। एंड मुझे पर्सनली पसंद आया। आई थिंक 450 समथिंग इसका होगा कुछ, और डिस्काउंट में आप देख सकते हो। मैं तो जब डिस्काउंट नहीं चल रहा था तभी बाय कर लिया था, तो डिस्काउंट में भी कुछ आपको ऑफ मिल जाए। सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ, मैं चलूँगी ये वाले बायोटिक की तरफ। मैंने सारे बॉक्सेस निकाल लिए, एक बार फिर बता दूँ मैं। तो ये बायोटिक का आप इसमें से पढ़ लीजिए, मैं इसमें से बता देती हूँ। ये बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर है। इसके अंदर है SPF 30, इसलिए मैंने इसको बाय किया। इससे पहले यानी 2-3 साल पहले, कब मैंने इसको यूज़ किया मुझे याद भी नहीं है, बट इससे पहले भी मैंने यूज़ किया था। पहले आता था ग्रीन कैप के साथ में, जो मैंने यूज़ किया था। इसके अंदर SPF 30 नहीं है, बट SPF 30 होना मतलब सन प्रोटेक्टर का काम करेगा। हमें सनस्क्रीन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का लोशन की तरह, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है, हेवी नहीं लगता अपनी स्किन पे। आप इसको अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। होता है क्या है कि हमें लगता है कि गर्मी में हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत है, बट हमें एज वेल सर्दियों में भी ज़रूरत है। और मुझे तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है। तो धूप में अगर आप ज़्यादा बैठोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला इसलिए भी मैंने बाय किया एंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इसकी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड भीनी सी खुशबू आती है, ज़्यादा खतरनाक वाली नहीं आती है कि छींक वींक आनी स्टार्ट हो जाए। जिनके भी सेंसिटिव नोज़ है मेरी तरह, उनको मैं बता देती हूँ। एंड काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको सिर्फ एक बार यूज़ किया, जस्ट ट्रायल के लिए, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट मैं फिर से चलती हूँ बायोटिक की तरफ। जैसे मैंने बताया बॉक्सेस निकाल लिए हैं, तो अभी आप इसमें से पढ़ लो, मैं इसमें से पढ़ के बता देती हूँ। बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर है ये, जो कि टोनर मेरे पास हमेशा से गुड वाइब्स का ही मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ 1 साल से। तो मतलब रिपीटेडली वही बार मंगवा रही हूँ, वही यूज़ कर रही हूँ। इस बार मुझे लगा कि कुछ अलग यूज़ करना चाहिए। एंड ये बायो कुकुम्बर वाला तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि लेना है, बट पता नहीं क्यों मैं ले ही नहीं रही थी। तो इस बार इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे। इसको एक भी बार सिंगल टाइम मैंने यूज़ नहीं किया है। जब भी मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसा है, क्या है, इसका जो भी रिव्यू है। सो ये है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ये वाली क्रीम की तरफ। इसका कोई बॉक्स नहीं आती है, बिल्कुल यही वाली पैकेजिंग आती है। गुड वाइब्स की सैफ्रॉन नरिशिंग डे क्रीम है। एक्चुअली मुझे कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए थी अपने फेस के लिए, जैसे अपने विंटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन ऑयली स्किन वालों को भी ज़रूरत पड़ती है, बट मेरी तो ड्राई स्किन है तो मुझे तो ज़रूरत पड़ना ही पड़ना था। तो ये मैंने बाय किए हैं। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते होंगे, बट मुझे काफ़ी अच्छे से सूट भी हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। सबसे अच्छी बात लगती है कि इनमें ना वाली खतरनाक खुशबू जो आती है ना, बस उसे ही हम जो बेहोश हो जाए, वो वाली बिल्कुल नहीं आती। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड भीनी सी आती है। तो ये एक तरह की डे क्रीम है एंड काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं की, तो मैं इसका कोई खास आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर नहीं कर सकती, बट ऐसे वाइट वाली कास्ट में आती है। यानी देख सकते हो आप, नरिशिंग क्रीम इसकी काफ़ी अच्छी होती है। कि कोई भी ब्रांड हो, अगर आपकी स्किन पे अच्छे से सूट हो रहा है तो आप उस पर स्टिक हो जाइए, चिपक जाइए। फिर चाहिए वो अफोर्डेबल हो या फिर
एक्सपेंसिव हो, देखा देखी होड़ में तो बिल्कुल मत जाए। अगर आपको सूट हो रहा है तो वो चीज़ ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला सीरम। ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। रोज़ ही रेडिएंट ग्लो सीरम है, गुड वाइफ का सीरम है। सो सीरम सर्दी आ रही है, स्किन केयर पे थोड़ा सा मैं फोकस करने लगी हूँ ज़्यादा, तो मुझे लगा कि बाय करना चाहिए। फिर रूटीन की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया है, लाइक कि डेली करना ही करना है उस तरह से। तो क्या होता है, काटो घोलो लगाओ में तो थोड़ा सा अपन को आलस आ ही जाता है कि कौन बनाएगा, कौन रखेगा, कौन करेगा। एंड अभी जैसे सर्दी में तो ऐसे होता है ना, कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो नेक्स्ट जो है वो है ये पर्पल का ही है। ये भी सीरम है, ये फेस सीरम है, ये एज डिफाइंड फेस सीरम है। एंड ये भी मैंने फर्स्ट ट्राई करने के लिए ही मंगवाया है। अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ओपन करके भी नहीं देखा। जितनी बोतल थी इतनी ही आई थी, जितनी थी उतनी ही है। सो देखते हैं यूज़ करके कैसा होता है, क्योंकि फेस सीरम वगैरह पे मैंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। स्किन केयर में तो बस इतना कुछ ही था। अब हम चल लेते हैं फटाफट मेकअप की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया ना इस बार, मैंने जल्दी जल्दी किया आई थिंक। तो अब चल लेते हैं मेकअप की तरफ। उसमें मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ ये आईलैशेज़। ये पैक की आईलैशेज़ है। एंड मैंने इससे पहले भी 2-3 आईलैशेज़ और बाय कर रखी है अलग अलग ब्रांड की, बट मैंने एक भी यूज नहीं की है। पता नहीं क्यों मुझसे वो लगती नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। आधा घंटा मेरे को उसी में ख़राब हो जाता है, फिर मैं खुद ही इरिटेट हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहीं से सुना था कि पैक की जो आईलैशेज़ होती है ना, वो उनका ये बॉन्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है एंड ये लगाने में बहुत ईजी होती है। तो इस बार मैंने इसको ट्राई दिया है, देखते हैं कभी किसी वीडियो में ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। एंड मुझे लगा के देखना भी था, इसलिए मैंने ये बाय की है। ये भी मैंने पिंक फ्राइडे सेल से नहीं बाय की है, उससे पहले ही बाय कर ली थी, नायका से बाय की है। बट सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है ये वाली। ये मैं आपको पक्का रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर लीजिएगा। बट अमेज़ोन से ना लेके कहीं और से आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने अमेज़ोन से बाय की थी और मैंने जो सेट मंगवाया था वो मंगवाया था 2। इन्होंने जो भेजा है वो भेजा है 1। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसमें जो 2 सेट था वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर तरीके से जाता। बट 2 भी काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर आपको ब्लश भी मिल जाता है, हाइलाइटर भी मिल जाता है, प्लस साथ ही में आपको मिल जाता है कॉन्टोर, यानी 3-4 सेट मिल जाते हैं। तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के पर्पज़ से मैंने ये बाय किया था। बट ये वाला है ना, वो सिमरी है। 2 था ना, उसके अंदर मैट था, तो मैं मैट खरीदना चाह रही थी, बट मुझे सेट नंबर 1 सेंड कर दिया और जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से सिमर है। तो नेक्स्ट है वो है ये फेसेस का काजल। आप लोगों को पता होगा फेसेस के मस्कारे, फेसेस के आईलाइनर, काजल काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैंने इसको एक ट्राई दी है। बाकी सारे प्रोडक्ट भी देखते हैं आगे बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट ये है मिस क्लेयर के आईब्रो पेंसिल, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। सबसे बढ़िया बात, अफोर्डेबल है, सिर्फ 100 में आ जाती है। 100 या 99 समथिंग की है, 99 भी 100 ही होता है। पीछे इसके आपको ऐसे स्पूली मिल जाती है, जिससे आप अपने आईब्रो ऐसे आराम से सेट कर सकते हो। दूसरी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है डार्क ब्राउन कलर है ना, इसके अंदर आपको अलग अलग सेट मिल जाते हैं। आपको ब्लैक मिल जाता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कॉफ़ी, ऐसे करके 3-4 सेट मिल जाते हैं। और ये डार्क ब्राउन कुछ ऐसा सा है, आप लोग देख ही लो ये। और जो मिस क्लेयर की जो आईब्रो पाउडर और आईब्रो पेंसिल्स होती है, सबसे ज़्यादा फेमस है ब्यूटी वर्ल्ड में, कि बहुत अच्छे आते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, तो नेक्स्ट मैं शेयर करने वाली हूँ, ये है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटिंग बेस मेकअप। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है ये स्विस ब्यूटी का। आई थिंक हर किसी के पास है जिसने भी मेकअप सीखा है स्टार्टिंग में। काफ़ी अच्छा है ये, आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके स्किन पे लगा सकते हो। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। और जो मेरा शेड है वो है आई थिंक नंबर 2 सिल्वर पिंक, जो मेरा शेड नंबर है वो ये है। और जो गोल्डन पिंक आता है आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा आता है। बट अगेन मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था, इसलिए मुझे सिल्वर पिंक उन्होंने भेज दिया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। ये भी काफ़ी फेमस है, मतलब अफोर्डेबल प्राइमर की जो रेंज आती है उसमें सबसे पहला नाम इसी का आता है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये भी, हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बिना यूज़ किए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने इसके बारे में सुना है। स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर है। आई थिंक सिलिकॉन बेस्ड है ये वाला जो प्राइमर है, हालांकि इसको मैंने ओपन करके थोड़ा सा निकाल करके प्रोडक्ट देख लिया है। सिलिकॉन बेस्ड मतलब ये वाला। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्राइमर, इसके बारे में सुना है। इसके अंदर कोई भी टिंट नहीं होता, एकदम ट्रांसपेरेंट वाला होता है। कुछ तो प्राइमर क्या होता है, टिंट रहता है उसमें हल्का फुल्का, मतलब टिंटेड प्राइमर कौन से होते हैं जो एज ए फाउंडेशन की तरह भी काफ़ी अच्छा हुआ करते हैं। फाउंडेशन की तरह नहीं, एज ए क्रीम की तरह भी आपके फेस पे अच्छे से काम करते हैं। बट कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं कि जस्ट वो एक लेयर का ही काम करते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो ये वो वाला है, सिलिकॉन बेस्ड है ना, आई थिंक सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी है, पता नहीं, जो भी है आगे यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा, सस्ता, सुंदर टिका हुआ है। तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहती थी। इससे पहले NYB का मैंने यूज़ किया था। पहले मुझे लगा कलर बार का मुझे खरीदना चाहिए, बट उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, कलर बार का
नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए ये वाला बाय करते हैं। उसके बाद जो मैंने बाय की है वो है ये वाली सीसी क्रीम। बहुत ही ज़्यादा छोटी वाली ट्यूब मैंने बाय की है क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली रहती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्रोडक्ट आजकल ज़्यादा बाय करने लगी, क्योंकि इधर उधर जाने में पर्स में कहीं पे भी डाल लो, ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा मंगवा लेंगे ना, कोई इतना अर्जेंट तो नहीं है, इसलिए मैं छोटे वाले ट्यूब आजकल ज़्यादा मंगवा रही हूँ। एंड ये शेड नंबर 1 बेज मैंने मंगवाया है। बेज मैंने गलती मंगवा ली है क्योंकि मेरा जो शेड होगा वो होगा हनी शेड नंबर 2, बट वहाँ पे हनी का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 2 ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे थे, ब्रॉन्ज और बेज, इसलिए मैंने बेज मंगवा लिया था। नायका से ही मैंने ये परचेज़ किया है। नेक्स्ट जो है वो है ये मेबलिन का फिट मी 128 वार्म न्यूड। ये मैं जस्ट शेड ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने छोटी ट्यूब मंगवाई है फिट मी की कि मुझे 128 सूट होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल मुझे लग रहा है हल्का सा लाइट है, तो जब तक मुझे परफेक्ट शेड नहीं मिल जाता मैं छोटी वाली ट्यूब इसकी मंगवाती रहूँगी, देखूँगी। अभी मुझे पता चला है कि 230 जो शेड है वो मेरी स्किन के लिए सही है। नेक्स्ट मैंने बाय की है ये वाला लिपस्टिक शेड एंड सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही अच्छी वाली मुझे डील मिल गई, मुझे ऐसे लग रहा है 300 में ये 2 लिपस्टिक मुझे मिली है। और जो इसके शेड है टच ऑफ स्पाइस एंड सेकंड है रिच रूबी। एंड ये वाला जो शेड है वो मैंने अभी वेयर कर रखा है, आप लोगों को निकाल करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए सेम वही है। एंड अगर आपको लेना हो तो प्लीज़ ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपको न्यूड से सेट अगर आप लोगों को पसंद आ जाते हैं कि आप कभी भी घर पे बाहर पहन सकते हो, ऐसे सेट बहुत अच्छे होते हैं, हर तरह की ड्रेस पे चल जाते हैं, मेकअप पे बहुत अच्छे से काम में आते हैं। मैं एक छोटा सा स्विच दे देती हूँ आपको, हैंड स्विच भी देखो कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रेड या फिर मैरून काइंड ऑफ शेड है, रेड है कि मैरून है, मैरून आई थिंक। तो ये वाला ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे इतने डार्क कलर पता नहीं आजकल इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट शादी वादी एंड फेस्टिव सीजन में थोड़े से डार्क होने भी चाहिए, मेरे पास है भी नहीं तो ठीक है। ये दोनों सेट मुझे मिल गए 300 में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील लगी। आई थिंक आप लोगों के साथ मैंने सब कुछ शेयर कर लिया है जो भी मैंने बाय किया था। ये जस्ट एक छोटा सा होल था जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट अगर आपको भी इनमें से कुछ भी बाय करना हो तो आप कर सको, आप लोगों की हेल्प हो जाए। कोई भी शो ऑफ नहीं है, आजकल ऐसे वीडियो हर कोई शेयर करता है यूट्यूब पे कि क्या खरीदा क्या हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। पिंक फ्राइडे सेल से मैंने क्या क्या बाय किया वो भी मैंने बता दिया। अगर छोटा मोटा रिव्यू मैंने अपनी तरफ से दे दिया है कि मैंने जो भी स्टफ बाय किया है, मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे मेकअप हॉल अगर आप लोगों को और देखने हैं तो भी जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर कर सकूँ। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट तीनों चीज़ें एकदम से फ्री है, और उससे भी ज़्यादा फ्री है सब्सक्राइब करना, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक तीनों चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, डुक्सा क्रिएशन के नाम से मेरी आईडी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दिसंबर चल रहा है, मैं चाहती हूँ 2020 में जब हम जाए, 2020 तो चला गया, 2021 में जब हम जाएँ तो फ्रेश शुरुआत करें, तो काफ़ी सारे चेंजेस मैं अपने चैनल से रिलेटेड करने वाली हूँ, सो वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा।